भारत पेंशनर समाज बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया, दी 18 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हुई 6/8 एजीएम के दौरान उक्त प्रस्ताव पास किया गया है। एजीएम में 21 प्रदेशों की 225 पेंशनर एसोसिएशन के 450 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। केंद्र एवं राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। जनवरी 2024 में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा होना बाकी है। 8 वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है। उस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशनर समाज ने भी 8 वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। देश भर में इस संगठन के साथ 10 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। सरकार को 10 वर्ष का इंतजार करने की जरूरत नहीं, भारत पेंशनर समाज बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया। दी 18 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हुई 6/8 एजीएम के दौरान उक्त प्रस्ताव पास किया गया है। एजीएम में 21 प्रदेशों की 225 पेंशनर एसोसिएशन के 450 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। बैठक में लिए गए निर्णयों से भारत सरकार के एमओ पर्सनल, एआर, पीजी एंड पेंशन, सचिव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और सचिव डीओपीटी को अवगत कराया गया है। एससी महेश्वरी के मुताबिक सरकार से अविलंब 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। ये कर्मियों और पेंशनरों का हक है। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि सरकार को वेतन आयोग के गठन के लिए 10 वर्ष का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसा पहले भी संभव है। पिछला वेतन आयोग जनवरी 2014 में गठित हुआ था। 2 वर्ष बाद यानी 2016 में आयोग की सिफारिशें लागू की गई। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में करीब 2 वर्ष लगते हैं, जबकि उसके बाद सरकार भी 6 माह या 1 साल का समय ले लेती है। तब कहीं जाकर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। नियमानुसार 8वें वेतन आयोग का गठन अब हो जाना चाहिए। अगर अब यह आयोग गठित होता है तो 2026 में इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं। सरकार ने तब बचा लिए थे 34,402.32 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। उनका ये बयान दर्शाता है कि केंद्र सरकार की 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई मंशा नहीं है। बतौर महेश्वरी, देश में लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी नहीं करनी चाहिए। आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह की घोषणा नहीं हो सकेगी। इस संबंध में सरकार से आग्रह किया गया है कि बिना किसी देरी के 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। इसके अलावा सरकार से ये भी मांग की गई है कि कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए के 18 माह का एरियर जारी किया जाए। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए का एरियर देने से मना कर दिया है।